इतना दिन से खट रहे हैं, हम लोग के बारे में सोचा ही नहीं जा रहा, तो हम लोग क्यों सोचे उनके बारे में? पहले था कि अंग्रेज से लड़ते थे, अब हम लोग खुद ही आपस में लड़े जा रहे हैं वही ना, सरकार से ही लड़ रहे हैं तो खुद ही ना हुए, अपने ही ना हुए। जो संविधान ने हमको अधिकार दिया हमको शोषित होने के लिए, आजाद भारत में शोषित होने अधिकार से नीतीश कुमार को कैसे बताना, क्योंकि हम लोग का बिहार का डिजिटल बनाने में हम लोग का योगदान है। जब हम बिहार के मूल कर्मी हैं, पूरी व्यवस्था को हम चलाते हैं, पूरी व्यवस्था के यहाँ तक वेतन जो भुगतान होता है कर्मी की, रेगुलर कर्मी की, वो भी हम ही करते हैं। महिलाओं की कोई सम्मान नहीं है, जबकि हम लोग पूरे बिहार का काम करते हैं। डिजिटल काम जो होता है वो डेटा ऑपरेटर के थ्रू किया जाता है, फिर भी हम लोग को कुछ भी बोल दिया जाता है। अगला चुनाव में नीतीश कुमार को नहीं लाएंगे, बिल कोई नहीं देने वाला, इसमें से कोई भी नहीं देने वाला है। नीतीश कुमार के नहीं लाने वाले हैं, नहीं। बिहार सरकार के लगभग सभी विभागों में कार्यरत है और हमारे बिना कोई भी आईटी सेक्टर का काम संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन सरकार को सोच लीजिए, 25 सालों से अभी तक हम लोग के बारे में वो कुछ भी नहीं सोची है। भरोसा ना है नीतीश कुमार पे? अभी तो भरोसा बिल्कुल नहीं है। क्या किया 25 साल से हम लोग ऐसे लगे हैं। जो कर्मचारी होता है अंदर का, हमारे ही विभाग में हम लोग को भेदभाव किया जाता है। कहा जाता है कि जहाँ बढ़िया से काम नहीं करोगे तो हटा देंगे, जबकि हमारे ही विभाग से काम नहीं करते, हम लोग अच्छा से करते हैं, फिर भी उन लोग को धमकी दिया जाता है, दबा के रखा जाता है। शोषण हो रहा है। हाँ, शोषण विभाग में भी होता है, डराया जाता है कि हम आप लोग को भेज देंगे सर्विस प्रोवाइडर के पास। सरकार भी कुछ नहीं इस पे रिस्पॉन्स लेती, नहीं इस पे कुछ नहीं सरकार करती। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर आज उनका एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग के धरना स्थल पे है। मैं आपको बता दूं कि यह धरना स्थल पूरा फट गया है इन डाटा एंट्री ऑपरेटर पे, क्योंकि काफी संख्या में यहाँ पर महिला हो या बॉयज हो, सभी यहाँ पर, मेरे पीछे आप संख्या देख सकते हैं, काफी संख्या में लेकर रहेंगे सीमा समायोजन, और आक्रोश उतना ही भरा है इन लोगों में। महिलाओं की अगर बात करें तो वो भी यहाँ पे मौजूद है, जो इसकी जो पहल कर रहे हैं, इन लोगों को यहाँ पर लाए हैं। नीतीश जी, मतलब मुझे ये बताइए कि पूरी आप लोगों की मांग क्यों है, क्या है, और क्यों यहाँ पर आप लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इतनी संख्या में? सबसे पहले तो हम शोषित अपेक्षित कर्मी के लिए हम लोग के लिए आए हैं। इसके लिए हम हृदय से नमन करते हैं और करते रहेंगे। आप एक स्तंभ है इस हिंदुस्तान के संविधान के, और हम लोगों को जो अपेक्षित दृष्टि से देखा जा रहा है, इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हम लोग सांकेतिक रूप से आज सरकार के समक्ष आए हैं। राहुल जी, मतलब आए हैं तो क्या मांग लेकर आए? हम लोग का मांग सिर्फ एक ही है कि हम लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं। 1997 ईस्वी से हम लोग पूरे बिहार में विभिन्न कार्यालयों में, यानी कि पूरे कार्यालय में, मुख्य सचिवालय से लेकर मुख्यमंत्री के कार्यालय से लेकर के क्षेत्रीय कार्यालय तक हम कर्मी हैं। आज जो बिहार डिजिटल कह रही है उसका मुख्य जो है हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग आज LRC में ग्रेडिंग का सिस्टम रहा कि कौन जिला कितना अच्छे रैंक पर आते हैं, उसको करने वाले कौन है? हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर है। DTO का काम होता है, एक दिन बंद हो जाएगा, DTO नहीं चलेगा। कोषागार, ट्रेजरी का ऐसा व्यवस्था है कि सारी व्यवस्थाओं का भुगतान जो है वही होता है, और वो व्यवस्था के लेके वहाँ लोग आते हैं, और वहाँ पर लोगों का एक आउटसोर्सिंग कर्मी का मिलता है। जो एक रेगुलर GPF कर्मी है उनको आउटसोर्सिंग कर्मी देखरेख करते हैं। ये कितना दुर्भाग्य है, जब हम इस व्यवस्था के मूल है, सरकार ने भी माना है कि ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ये टंकर की कार बिल्कुल खत्म हो गई है, और इसको समाप्त करने के लिए इनको रखना बिल्कुल जरूरी है। तो बेल्ट्रॉन एक व्यवस्था बनाई, बेल्ट्रॉन भी एक पार्टी रख दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी बिहार में चल रही है मैम। हम लोग बेल्ट्रॉन के द्वारा जो फॉर्म होता है, एडवर्टाइजमेंट मिलता है, उसके आधार पर हम लोग उसमें अप्लाई करते हैं। 1050 रुपया की चालान होती है, उसको फिलअप करते हैं, एडमिट कार्ड वहां से जनरेट होती है। उसके बाद हम लोग परीक्षा पास करते हैं, CBT परीक्षा, जो TCS जैसी कंपनी ले रही है, जो वर्तमान में रेगुलर जितने कर्मचारी उनका भी एग्जाम वही लेते हैं, और उससे हम लोग पास होते हैं। उसके बाद जिला में जब हमारी नियुक्ति होती है या कहीं विभाग में, तो आरक्षण रोस्टर के पालन करते हुए जो 100% आरक्षण उसके पालन करके हमारी बहाली होती है, और वो सारी मूल व्यवस्था में हम लोग हैं। फिर भी हम लोग कहाँ हो गया, दिक्कत कहाँ हो गया? ये जो बेल्ट्रॉन है, जो एजेंसी के रूप में दे दिया है, ये है एजेंसी के रूप में। देखिए मैम, हम लोग ये सांकेतिक, इतने लोगों में उत्साह है, ये व्यवस्था देखिए ये व्यवस्था कब उजागर हुई मैम? ये अपने मांग करने के लिए हम लोग नहीं आए हैं। ये सरकार के ही द्वारा विभागीय सचिव, जो वित्त के सचिव रहे हैं और प्रबंध निदेशक रहे हैं, उनके द्वारा वर्ष 18 में जो है सेवा समायोजन के लिए, ये विभागीय व्यवस्था के लिए प्रधान सचिव को लिखा गया, जिसमें यह लिखा गया कि ये जो बहुस्तरीय प्रक्रिया है,
ये बहुस्तरीय प्रक्रिया के कारण न कर्मी को समय पर भुगतान होता है, न बेल्टन उसको समय पर फुलफिल करता है, जिसमें बेल्टन को भी पेनल्टी देना पड़ता है। और सरकार को जीएसटी के मद में 18 में 50 करोड़, अभी वर्तमान में तो उसकी दोगुनी हम लोग की संख्या हो गई। आप देख सकते हैं वो कम से कम 125 करोड़ से ऊपर जो है हम लोग अंदाजा लगता है, उससे ज्यादा ही वो क्षति हो रही है। इस सारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हम लोग को विभागीय स्तर पर भुगतान करे, क्यों ना हम लोग शोषित क्यों हो रहे हैं। वर्ष 18 में मुख्य सचिव हम लोग के लिए गठित हुई कि संविदा संपन्न कर्मी के लिए एक टीम बने, और जिसमें हम लोगों का ही विषय आया, लेकिन उसमें भी हम लोगों को क्या किया गया कि आउटसोर्सिंग है इसलिए साइड कर दिया गया। उसकी अवधि विस्तार होती रही लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आया हम लोग को, और सरकार ने ठग रहा है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग को खून चूस रहा है, सारी वेतन मिलती है हमको, ये जीएसटी, ये सारी पैसा व्यवस्था हमारा घोटाला कर जाता है। कोई रुपये आप उसका जो इनवॉइस है उसको आप देखेंगे तो सही से कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, वो सारी इनवॉइस है। आखिर क्यों हम लोग सरकार को ना बेनिफिट है जीएसटी में, मैं सरकार को यदि बेनिफिट नहीं वो काम क्यों करे। आपको ठग रही है बिहार सरकार मैं उनको विश्वासपूर्ण मानता हूँ, लेकिन हम लोगों के विषय में कभी नहीं सोचे तो बहुत है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सोचे कि ईस्ट इंडिया को कैसे फायदा पहुंचा जाए। क्यों उसको फायदा हो रहा है? तो कहते हैं कि भाई हम बच्चों के लिए ही सोच रहे हैं, उनके भविष्य के लिए सोच रहे हैं। नहीं, हम लोग के विषय में नहीं सोचा गया है। हम लोग के विषय में ये आउटसोर्सिंग के लिए वर्ष 18 में स्पष्ट तौर पर कहा गया। हम लोग तो प्लेटफॉर्म पर नौकरी करने वाले से बदतर स्थिति में है, जो हम बिहार के कर्मी है, जो बिहार की व्यवस्था का नींव है। काम के लिए यहाँ पे आए हैं, सरकार नहीं विभागीय स्तर पर और एजेंसी को समाप्त करें, जो हमारे राहुल सिंह सर कहते थे। सरकार नहीं सुनेगी, चुनाव भी आ रहा है। सांकेतिक है, हमने अपने पत्र जारी किया था कि भैया जो इमरजेंसी कार्य है, जैसे कारा विभाग है, जैसे पुलिस टीसीएस में है, ऐसे कई इमरजेंसी विभाग है जहाँ 24 घंटा ड्यूटी होता है, वो भी करते हैं हम ही लोग। जेल में जाते कितना कैदी आया उसका कैलकुलेशन हम ही लोग करते हैं। बहुत बड़ा आंदोलन होगा। संविधान ने हमको अधिकार दिया है, जो संविधान ने हमको अधिकार दिया हमको शोषित होने के लिए, शोषित होने के, आजाद भारत में शोषित होने अधिकार से नीतीश कुमार को कैसे बताना है? क्योंकि हम लोग का बिहार को डिजिटल बनाने में हम लोग का योगदान है। बिहार को डिजिटल बनाए, इस अधिकार से हम उनसे मांग रखते हैं। क्यों नहीं हम लोग के बारे में सोचा जा रहा है? जब हम बिहार के मूल कर्मी हैं, पूरी व्यवस्था को हम चलाते हैं, पूरी व्यवस्था के यहाँ तक वेतन जो भुगतान होता है कर्मी की, रेगुलर कर्मी की, वो भी हम ही करते हैं। HRMS में जो सर्विस बुक अपलोड होता है वो भी हम ही करते हैं। चलिए हम महिलाओं से भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम रुकैया बेगम है और हम पूर्णिया से हैं। हमारी यही मांगे हैं कि सेवा समायोजन किया जाए। आपकी मांगे को पूरी हो गई, बोला गया है, सॉरी पूरी नहीं हुई है। आपके जो है मित्र हैं वो बता दिए हैं क्या है, आगे क्या करना है मुझे बताइए, क्योंकि नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम महिलाओं के बारे में ही सोचते हैं, आप लोगों के बारे में नहीं सोचते। नहीं मैम, हम सभी महिला IT कर्मी जितने भी हैं पूरे बिहार में, डेटा ऑपरेटर आए दिन सबके साथ हर विभाग में शोषण हो रहा है। डेटा ऑपरेटर के साथ महिलाओं की कोई सम्मान नहीं है, जबकि हम लोग पूरे बिहार का काम करते हैं। डिजिटल काम जो होता है वो डेटा ऑपरेटर के थ्रू किया जाता है, फिर भी हम लोग को कुछ भी बोल दिया जाता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं हम लोग का सेवा समायोजन हो और आउटसोर्सिंग हटाया जाए, सीधा हम लोग का विभाग। नेक्स्ट बार भी क्या सोचिएगा कि सीएम नीतीश कुमार ही हो? आप लोग ये हटाइए, बैग हटाइए, अंदर आने दीजिए। क्या चाह रही है, मतलब नेक्स्ट बार उनको मिलने वाला ही नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाला है? जब वो हमारे बारे में नहीं सोचे तो हम लोग कैसे सोचे उनके बारे में? भाई बोल रही है कि महिलाओं के बारे में आरक्षण दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, पढ़ाने के लिए दे रहे हैं। कुछ भी नहीं दे रहे। वो पहले था, चुनाव के टाइम में सब चीज ठीक हो जाता है, और बीच में जो हम लोग पिसाते हैं ना उसका कोई वैल्यू नहीं है। इतना दिन से खट रहे हैं, हम लोग के बारे में सोचा ही नहीं जा रहा, तो हम लोग क्यों सोचे उनके बारे में? पहले था कि अंग्रेज से लड़ते थे, अब हम लोग खुद ही आपस में लड़े जा रहे हैं। वही ना, सरकार से ही लड़ रहे हैं तो खुद ही ना हुए, अपने ही ना हुए। अगला चुनाव में नीतीश कुमार को नहीं लाएंगे? बिल कोई नहीं देने वाला, इसमें से कोई भी नहीं देने वाला है। लोग नीतीश कुमार के नहीं लाने वाले हैं? नहीं, नहीं आएंगे। क्या नीतीश कुमार भाई अच्छे नहीं है? अगर अच्छे हैं तो जो हम लोग का आज का सांकेतिक धरना प्रदर्शन है सेवा समायोजन को लेकर, तो इस पे उनको विचार करना चाहिए। और अगर वो हम लोगों के लिए विचार नहीं करेंगे तो फिर हम लोग उनके लिए क्यों विचार? आप लोग कोशिश नहीं किए? महिला है भाई, आप लोगों के बारे में सोचते भी हैं कि आगे बढ़ने के लिए उनकी वजह से आरक्षण भी दे रहे हैं।
कोशिश तो ही कर रहे हैं यहाँ पे आके। लगभग 25 सालों से, विगत 25 वर्षों से हम लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर बिहार सरकार के लगभग सभी विभागों में कार्यरत हैं और हमारे बिना कोई भी आईटी सेक्टर का काम संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन सरकार को सोच लीजिए, 25 सालों से अभी तक हम लोग के बारे में वो कुछ भी नहीं सोची है और उसी के लिए हम लोग यहाँ पे सांकेतिक धरना प्रदर्शन के रूप में भी आए हैं और सरकार को हम लोग इसके माध्यम से आगाह कराना चाहते हैं कि अगर सरकार अभी इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग को कुछ नहीं देती है सुविधा, हम लोग का बस एक ही मांग है, सेवा समायोजन, सिर्फ वो कर दे बस, तो हम लोग भविष्य में सेवा संयोजन हम लोग का विभाग से पेमेंट हो, आउटसोर्सिंग हटाया है नीतीश कुमार। अभी तो भरोसा बिल्कुल नहीं है। क्या किया 25 साल से हम लोग ऐसे लगे हैं। जो कर्मचारी होता है अंदर का, हमारे ही विभाग में हम लोग को भेदभाव किया जाता है। हम लोग को कहा जाता है कि जा बढ़िया से काम नहीं करोगे तो हटा देंगे, जबकि हमारे ही विभाग से काम नहीं करते। हम लोग अच्छा से करते हैं, फिर भी उन लोग को धमकी दिया जाता है, दबा के रखा जाता है। अगर सेवा संयोजन हो जाएगा तो फिर नहीं ना दबाएंगे वो लोग। हम लोग की शोषण हो रहा है। हाँ, शोषण विभाग में भी होता है। डराया जाता है कि हम आप लोग को भेज देंगे सर्विस प्रोवाइडर के पास। सरकार कुछ नहीं इस पे रिस्पॉन्स लेती, सरकार कुछ नहीं, इस पे कुछ नहीं सरकार करती। मतलब चुनाव आने वाला है तो कौन सरकार, चुनाव आने वाला है तो नीतीश कुमार को वोट देना है कि नहीं देना है? वोट देना है। जब तक हम लोग का सेवा संयोजन नहीं होगा तब वोट नहीं देना है। नहीं। कितने लोग हैं आप लोग टोटल? हम लोग लगभग 20,000 प्लस है मैम पूरे बिहार राज्य में और सबका बस एक ही मांग है, सेवा समायोजन। अगर हमारी मांगे सरकार पूरा नहीं करती है तो हम सभी लोग सरकार का पुरजोर विरोध फ्यूचर में करेंगे। धन्यवाद। देखिए भाई, महिलाओं की आप सुन सकते हैं कि महिला क्या कह रही है। उनका कहना है कि भाई 20,000 प्लस हैं ये लोग पूरे बिहार में और इनका कहना है कि अगर सरकार नहीं इनकी मांगे सुनती है तो उसके बाद फिर पुरजोर विरोध करेंगे आने वाले चुनाव में। आप समझ सकते हैं, सिर्फ 20,000 ही नहीं, देखिए उनके साथ जो इनकी फैमिली जुड़ी हुई है उनका भी वोट इफेक्ट पड़ेगा चुनाव। चलिए अभी के लिए इतना ही। बने रहिए आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।